नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। कपड़ा कारोबारी का 16 वर्षीय बेटा कुशाग्र कल शाम 4 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन आज सुबह उसका शव मिला। कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। रंगदारी के मामले अलग रहा है और 4 बजे जब कुशाग्र कोचिंग के लिए निकला था तब उसका अपहरण कर लिया गया। देर रात कपड़ा कारोबारी से फिरौती मांगी गई। 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ट्यूशन पढ़ने वाली शिक्षिका ने ही कराया था अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण। उसके बाद कर दी हत्या। छात्र द्वारा अपने ट्यूशन टीचर को पहचाने जाने के सच के सामने आने से शायद हत्या कर दी गई। थाना रायपुरवा क्षेत्र के आचार्य नगर निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनौडिया का 16 वर्षीय बेटा कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। ट्यूशन पढ़ने वाली शिक्षिका यानी कि ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका समेत 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हीं की निशानदेही पर कपड़ा कारोबारी के बेटे का शव बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर आज सुबह फजलगंज थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय कुशाग्र का शव पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। या दुनिया छोड़ गए हैं या विदेश छोड़ गए हैं, कहाँ से नए अपराधी बन गए। और इस तरह जो घटना हुई है उसके बाद घटना का नावड़ जो हुआ वो कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे चौकीदार था जो समझदारी से ना पुलिस के भरोसे को तैयारी घटना का शायद नावड़ भी नहीं हो पाता और उसका डायरेक्शन कहीं और चला जाता। इस समय ये हाल है कि कानपुर में कमिश्नरेट है, 15-16 IPS और कमिश्नर साहब जाने कहाँ है। कल से घटना हुई है, पूरे शहर के लोग दुखी हैं, द्रवित हैं। और कानपुर के कमिश्नर साहब, जैसा मैंने पूछा अभी, परिवार वालों से मिलने नहीं आए, किसी घटना स्थल पे नहीं गए और कोई भी घटना के जो इंस्पेक्शन उनको करना चाहिए सुपरविजन वो उन्होंने नहीं किया है। तो पता नहीं क्या कर रही है कमिश्नरेट पुलिस, लेकिन इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कार्रवाई हो कि सख्ती का संदेश जाए और अपराधियों की इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न पड़े। ये घटना अच्छी बात है, ज्वाइंट कमिश्नर काम कर रहे हैं, किसी भी काम कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है। पर क्या एक कमिश्नर की बताइए नहीं, इतनी बड़ी घटना में आकर के कोई मौके का मुआयना कर लें या परिवारजन से बात कर लें या कोई मैंने बात तो नहीं रात में क्यों नहीं आए, रात में नहीं आने का नहीं कारण हो सकते हैं, दिन में भी नहीं है। अब तक शाम के 3:15 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि जो ज़्यादा जो भी मटकार जैसी स्थिति कमिश्नरेट की है, पूरे कमिश्नरेट का जो जोर है वो चौराहे बंद करने पर, जो असल कानून व्यवस्था की स्थितियाँ हैं उस पर इनका ध्यान देंगे। हालांकि 4 घंटे के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस जो है मीडिया को भी सुबह से गुमराह करती है। मुझे लगता है पुलिस खुद गुमराह है कि वही हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, ज़्यादा जूगी मत हुआ, मालिक मत से पूछो। एक फिल्म का डायलॉग था जिसमें घटना हो रही थी और कमिश्नर बैठे थे, उसने कमिश्नर से कहा, हालांकि अपराधी था, उसने कहा कि कमिश्नर साहब देखिए ऐसा हो रहा है। कमिश्नर ने कहा कमिश्नर ही कहा, कमिश्नर सो रहा है। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना पर हमने बताया कि एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्थर लेकर गया। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता है। हमने घटनास्थल के पास
4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रहेगा। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने DVR लिया और 3 CCTV कैमरे जो कि स्पष्टतः सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी संग्रहित भी किया है, परिजनों ने भी देखा है और साथ में उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है CCTV फुटेजेज से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहां गया था उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 मिनट पर वहां पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंस अभी हम समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स अ इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, क्योंकि 78F2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने FOE किया था और FOE करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं। और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। जहाँ पे जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी CCTV फुटेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है, उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करते हुए दिखाई देता है। नहीं, अभी हम इस जो हत्या का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, अभी हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि घटना संबंधों में हुई है, जान पहचान में हुई है। नंबर 2, अपनी मर्जी से जो लड़का है वो जाता हुआ कैमरों में दिख रहा है। नंबर 3, उस कमरे में 5:15 के बाद कोई नहीं गया है। कैमरे की तरफ फोकस करते हुए उस कमरे की तरफ फोकस करते हुए कैमरे हैं। अगला जो तथ्य है वो स्ट्रैंगुलेशन से प्रथम दृष्टया मृत्यु दिखाई देती है, बट PM रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि चूँकि 5:15 के बाद उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता हुआ दिख रहा है और जो हमारे पास CCTV फुटेज है हमने उसको लिए हैं, हमने उसको बारीकी से देखे हैं, तो घटना कहीं न कहीं उसी समय की है। मोटिव, इंटेंशन और मेंसरिया वाले पक्ष पर अभी विवेचना हम कर रहे हैं और हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि ला करके तत्काल यह घटना कारित की गई। और इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया उसके पीछे के इंटेंशन और मेंसरिया क्या है, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला है वो भी गिरफ्तार है। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है। लेटर हमारे
पास है प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है, बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द फोरेंसिक। अगर आप लेटर को देखेंगे तो उसी लेटर में हर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें